हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक में स्वागत है। इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2021 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और यह हमारा प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। हमें बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो WTO का जो मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में है। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। और इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं हम, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पर? तो जेनेवा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। हमें बताना है कि फ्रीऑन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो फ्रीऑन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। जो फ्रीऑन है इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। हमें बताना है कि सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। तो सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। कहाँ का शासक था? तो गजनी का। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। हमें बताना है कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। हमें बताना है कि भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उत्पादन पद्धति का। भारत में कृषि आय को मापने के लिए उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि एक बाइट किसके बराबर होता है। हमें बताना है कि एक बाइट किसके बराबर होता है। तो एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। किसके बराबर? तो 8 बिट्स के बराबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। हमें यहाँ पर बताना है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि यूएई द्वारा मिशन होप का प्रक्षेपण किस देश की सहायता से किया गया। हमें बताना है कि यूएई द्वारा मिशन होप का प्रक्षेपण किस देश की सहायता से किया गया। तो किस देश की सहायता से किया गया? तो जापान। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि रूस देश की राजधानी क्या है। हमें यहाँ पर रूस देश की राजधानी बताना है क्या है। तो रूस देश की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। अगर हम रूस देश की मुद्रा की अगर बात करते हैं तो इसकी मुद्रा है रूबल। मुद्रा क्या है? तो रूबल। उसके बाद हम बात करते हैं मैड्रिड किस देश की राजधानी है? तो यह है स्पेन देश की राजधानी है। स्पेन जो देश है इसकी राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और मुद्रा है यूरो। मुद्रा क्या है? तो यूरो है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉस्को। तो मॉस्को तो ये रूस की राजधानी है। उसके बाद हम बात करते हैं कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है।
डेनमार्क देश की राजधानी है कोपेनहेगन। और डेनमार्क देश की मुद्रा की नाम की अगर बात करते तो इसकी मुद्रा है क्रोन। मुद्रा क्या है? क्रोन। अब बात करते हैं लंदन। लंदन जो है यह ब्रिटेन देश की राजधानी है। ब्रिटेन देश की राजधानी क्या? तो लंदन। और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। क्या? तो पाउंड स्टर्लिंग। तो रूस देश की राजधानी मॉस्को और मुद्रा है रूबल। स्पेन जो देश है इसकी राजधानी मैड्रिड और मुद्रा है यूरो। डेनमार्क देश की राजधानी है कोपेनहेगन और मुद्रा है क्रोन। ब्रिटेन देश की राजधानी है लंदन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। तो हमारा प्रश्न क्या है कि रूस देश की राजधानी क्या है? रूस देश की राजधानी बताना क्या है? तो राजधानी क्या है? तो मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? हमें यहाँ पर लोदी वंश का संस्थापक बताना है कौन था। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। कौन था? तो बहलोल लोदी था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से भी जाना जाता है? हमें बताना है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से भी जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि 1024 बाइट बराबर है 1024 बाइट बराबर क्या होता है? तो 1 KB होता है, 1 किलोबाइट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 15 लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वसा घुलनशील विटामिन से। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद पुस्तक लिखी थी। कौन सी? तो अमुक्त माल्यद। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि गूगल मैप के विकास के तौर पर मैप माई इंडिया ऐप लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है यह हमें बताना है। तो किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया है। किसने? तो इसरो ने लॉन्च किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है।
अब बात करते हैं 20 दिसंबर की। तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 29 मई। तो 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस। तो माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 के कह रहा है कि भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? हमें बताना है कि भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लूनी नदी का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कह रहे कि तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? हमें बताना है कि तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो निकोटीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 21। प्रश्न 21 के कह रहा है कि बिहार के किस पहाड़ी पर जलवायु परिवर्तन को लेकर छात्रों द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया? हमें बताना कि बिहार के किस पहाड़ी पर जलवायु परिवर्तन को लेकर छात्रों द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सोमेश्वर पहाड़ी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 22। प्रश्न 22 का कह रहा है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? हमें यहाँ पर बताना है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 23। प्रश्न 23 के कह रहे कि नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? हमें बताना है कि नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 24। प्रश्न 24 का कह रहा है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? हमें यहाँ पर बताना है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने? तो राणा कुंभा ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 25। प्रश्न 25 के कह रहे कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? हमें बताना है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 2। इसमें हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे जो कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।